मध्य प्रदेश को भाजपा की डबल इंजन सरकार ने बड़ी सौगात दी है। काफी समय से लंबित पड़े मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल ERCP लिंक परियोजना पर त्रिपक्षीय समझौता हो गया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और केंद्र सरकार के बीच हस्ताक्षर परियोजना से मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्य में कुल 5.60 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी। इस परियोजना के पूरा होने से पूर्वी राजस्थान के 13 और मध्य प्रदेश के मालवा और चंबल क्षेत्र के 13 जिलों में पेयजल और औद्योगिक उपयोग हेतु पानी उपलब्ध होगा। बात मध्य प्रदेश के हिस्से की करें तो पार्वती नदी पर 182 मिलियन घन मीटर क्षमता का कुंभराज कॉम्प्लेक्स बांध परियोजना से 51,600 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी। कूनो नदी पर 564 मिलियन घन मीटर क्षमता का श्रीमंत माधवराव सिंधिया बांध परियोजना से श्योपुर, गुना, शिवपुरी के 1,48,400 हेक्टेयर में सिंचाई होगी। कालीसिंध की सहायक लखुंदर नदी पर 148.57 मिलियन घन मीटर क्षमता का बांध परियोजना से शाजापुर, आगरमालवा 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी। ऊपरी चंबल, कछार में 7 बांध बनेंगे, 403 मिलियन घन मीटर होगी। परियोजना से उज्जैन, इंदौर, धार के 87,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी। परियोजना में 17 बांध बैराज बनेंगे। इनकी कुल क्षमता 1,477.37 मिलियन घन मीटर होगी। उज्जैन, इंदौर, धार, गुना, श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर, भिंड, शाजापुर में 1.7 मिलियन घन मीटर पेयजल मिलेगा। 183 मिलियन घन मीटर पानी औद्योगिक के विकास के लिए मिलेगा। 3,37,000 हेक्टेयर में सिंचाई होगी। 30 लाख किसान परिवार लाभान्वित होंगे। 2003 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश और राजस्थान की नदियों को लेकर एक योजना बनी थी, जिसका मकसद दोनों राज्यों के लोगों को इन नदियों का लाभ पहुंचाना था। लेकिन 2004 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद इस योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। इसके बाद अब इस पर काम आगे बढ़ा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के साथ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने इसे डबल इंजन सरकार की सौगात कहने के साथ इस पर देरी के लिए कांग्रेस की सरकारों को जिम्मेदार ठहराया है। भारत सरकार के साथ राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार दोनों के तालमेल के साथ हमारी संशोधित पार्वती, कालीसिंध और चंबल ये PKC लिंक परियोजना जो एकीकृत पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के साथ ये लिंक रहेगी। इसके माध्यम से ये मध्य प्रदेश के लिए और राजस्थान के लिए दोनों के लिए वरदान साबित होगी। 13 जिलों के अंदर इसमें 3,37,000 हेक्टेयर में सिंचाई की सुविधा मिलेगी। पार्वती कालीसिंध चंबल परियोजना नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान जो सम्मानीय अटल जी के समय नदी जोड़ने के प्रकल्प के तहत बना था, दुर्भाग्य से वो आगे नहीं बढ़ पाया और उसके बाद पिछले इतने वर्षों तक ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट जो राजस्थान सरकार ने बनाया था उस पर भी कोई सहमति नहीं बन पाई। लेकिन इन दोनों को जोड़ करके एक नई नदी जोड़ने की परियोजना, एक प्रकल्प भारत सरकार के नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बनाया था और मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि इस प्रकल्प पर आज दोनों राज्यों ने भारत सरकार के साथ में समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया है और एक मार्ग जो है इस दिशा में, इस परियोजना के आगे बढ़ने की दिशा में प्रशस्त हुआ है। उधर कांग्रेस ने इस पर पलटवार किया है। कांग्रेस का कहना है कि 2003 के बाद से लगातार मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार रही है। 2003 और 2013 में राजस्थान में भी भाजपा की सरकार बनी, तब भाजपा के सामने कौन सा रोड़ा था। कांग्रेस का कहना है कि अपनी पीठ थपथपाना और विपक्ष पर कीचड़ उछालना भाजपा की फितरत बन गई है। 2003 में ये योजना बनी थी। 2003 से मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। आपकी सरकार ने क्या किया है 18 साल में, इसका जवाब उन्हें देना चाहिए। उसके बजाय कांग्रेस को कोस रहे हैं। कांग्रेस का इससे क्या संबंध है? और केंद्र में जो है 10 साल से मोदी जी की सरकार है, तो 10 साल से क्या कर रही थी आपकी सरकार? आज जाके 2023-24 में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि चुनाव लड़ना है। खुद राजनीतिक स्वार्थों के लिए आप जो है लोगों की फैसलों की तारीख तय कर रहे हैं और कांग्रेस पर जो है कीचड़ उछाल रहे हैं। पाप करेंगे खुद और कांग्रेस पर कीचड़ फेंकेंगे। डबल इंजन की सरकार ये वो फॉर्मूला है जिस पर भाजपा विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनाव में वोट मांगती आ रही है। दावा ये रहता है कि जब केंद्र और राज्य दोनों जगह एक पार्टी की सरकार रहती है तो विकास की गाड़ी का पहिया तेजी से घूमता है।
एमपी यूपी के बीच केन बेतवा लिंक के बाद अब पार्वती कालीसिंध चंबल परियोजना को भाजपा इसी फायदे के तौर पर प्रचारित करने में जुट गई है। देखना ये है कि इसका फायदा उसे कितना मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा डबल इंजन का डबल फ्लो में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज इसी मसले पर, इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। डबल इंजन की सरकार से मिली बड़ी सौगात। चंबल मालवा में आएगी जल क्रांति। राजनीतिक खींचतान से हुई परियोजना में देरी। मोदी सरकार को चंबल मालवा से मिलेगा रिटर्न गिफ्ट। तो ये अहम एजेंडा पॉइंट्स हैं जिसके इर्द गिर्द आज की हमारी ये चर्चा होगी, बातचीत होगी। और जिस तरह से बात की जाए स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की नदी जोड़ो अभियान या नदी जोड़ो कॉन्सेप्ट को लेकर वो पक्षधर रहे हैं। उन्होंने इसकी शुरुआत की और कुल मिलाकर मकसद यही था कि जिस तरह से चाहे सूखे की स्थिति हो या फिर अत्यधिक बारिश की, नदियों को एक दूसरे से जोड़कर उस पानी को अलग अलग नदियों के जरिए अलग अलग स्थानों पर पहुंचाया जाए, जिसका फायदा यही कि बेहतर खेती हो, बेहतर तरीके से उद्योग स्थापित हो, पानी की कमी ना हो, चाहे वो सिंचाई को लेकर हो या फिर अन्य जिसका जो उपयोग है वो। और एक बार फिर मध्य प्रदेश के लिए बड़ा दिन है, बड़ा समय है कि केन बेतवा लिंक के बाद एक और जिस तरह से परियोजना को, जिस तरह से पार्वती कालीसिंध चंबल जो लिंक परियोजना है उसको मंजूरी मिली है और तकरीबन 2 दशकों तक इसका इंतज़ार करना पड़ा। और जब इस परियोजना को मंजूरी मिली तो जाहिर सी बात है, चाहे वो राजस्थान के ज़िले हों या फिर मध्य प्रदेश जिनका जिक्र हम कर रहे हैं, मालवा चंबल अंचल की हम जब बात कर रहे हैं, वहाँ के ज़िले हों, निश्चित तौर पर वहाँ के खेत इस परियोजना के बाद इस पानी से लहलहाएंगे। तमाम सारा औद्योगिक वातावरण इसके जरिए बनेगा। सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर इतनी महत्वपूर्ण जो परियोजना रही है उसमें आखिर देरी क्यों हुई, इस पर भी तमाम तरह के सवाल हैं। सत्ता पक्ष अपनी जगह से है, विपक्ष अपने स्थान पर है, लेकिन कुल मिलाकर चर्चा है डबल इंजन के डबल फ्लो की, यानी कि डबल इंजन की जो सरकार। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि जब डबल इंजन की सरकार होगी तो विकास और तेजी के साथ आगे बढ़ेगा और गति के साथ आगे बढ़ेगा। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, इस डबल इंजन के डबल फ्लो पर चर्चा शुरू करें। सबसे पहले मेहमानों के पास चलते हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं, फिर चर्चा को, इस डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में हैं पवन पटेल जी, महासचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस। पवन जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ में हैं अजय धवले जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी, आपका स्वागत है। और हमारे साथ में हैं वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे साहब। देवदत्त जी, आपका स्वागत करता हूं। मैं सबसे पहले पवन पटेल जी आपके पास में आता हूं। जिस तरह से जिस परियोजना की हम बात कर रहे हैं, जिसको मंजूरी मिली है पार्वती कालीसिंध चंबल ERCP लिंक परियोजना, और ये भी कहा जा रहा है कि इस परियोजना के बाद चाहे राजस्थान हो चाहे मध्य प्रदेश हो, निश्चित तौर पर इस पानी का फायदा दोनों राज्यों को मिलेगा। किस रूप में कांग्रेस इस परियोजना को देखती है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी भी सरकार राजस्थान में रही, केंद्र में भी रही, लेकिन जो इसको गति मिलना चाहिए थी, जो फ्लो मिलना चाहिए था, वो फ्लो नहीं मिला। फ्लो मिला है मोदी जी की सरकार में। क्या कहेंगे पवन जी?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हर कृत्य, एक तो सबसे पहले जो जिस लिंक परियोजना को सिग्नेचर हुए हैं उसके लिए मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ जी। कि जो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हम्म। जो पहला पहलू जो भारतीय जनता पार्टी आम जनता को दिखाने का प्रयास कर रही है, जिससे हमें सब हरा ही हरा लग रहा है, उस पहलू को, उस नज़ारे को मैं सबको बधाई देता हूँ कि बहुत अच्छा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अगर आप पिछले कुछ समय में देखेंगे तो हमेशा इस तरह के वातावरण बनाने का प्रयास करती है, लोगों को जो एक्चुअल मुद्दे होते हैं उससे ध्यान भटकाने का प्रयास करती है। और देखिए, बड़ा हुआ था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, आ गए क्या? तो हमें बधाई देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये जिस तरह के, जिस परिवेश में, जिस तरह आज बताया जा रहा है, जिस तरह इसका विज्ञापन किया जा रहा है, उसी तरह फलीभूत हो जाए। नहीं तो बुंदेलखंड पैकेज भी आए, कई सारे ऐसे पैकेज आए, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, एकदम ऐसा नारा दिया गया था कि उस नारे पे आज तक कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। तो मेरा निवेदन इतना है भारतीय जनता पार्टी से कि अब इसको अच्छी तरह से ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करें। और रही दूसरी बात, कि भारतीय जनता पार्टी में समझ में आज तक ये नहीं आता हर चीज में राजनीति क्यों करना चाहती है। कई सारे मुद्दे होते हैं, आप सरकार में हो, आपने काम किया, हमने बधाई दी आपको, आप हर चीज में ठीकरा हमारे ऊपर क्यों फोड़ते हो? क्यों हमारे कारण डिले हो गया? हमारे कारण, अगर हम इतने बड़े ताकतवर तो छोड़ दीजिए सरकार। आपकी जब सरकार राजस्थान में थी, आपकी सरकार जब मध्य प्रदेश में, तब आपने क्यों नहीं किया? इनका एक हर कृत्य जो होता है, चाहे आस्था हो, चाहे देश प्रेम की भावना से खिलवाड़ करना हो, हर कृत्य इनका चुनाव के परिणाम से, चुनाव के माइलेज देने के हिसाब से निर्धारित रहता है। उसी चीज का करने का प्रयास करते हैं। ये उस चीज को उस समय निर्धारित करते हैं, पूरा दोषारोपण दे देंगे। अरे भैया, क्या जनता नहीं समझ रही होगी? जनता नहीं जान रही होगी? जब आपकी दोनों जगह सरकार थी तब आप कर देते, तब रोड़ा लगाने वाली कांग्रेस कहां थी? लेकिन ये हर चीज को प्रचारित ऐसे करते हैं कि जितने भी गलत काम हुए कांग्रेस पार्टी ने किए, जितने भी अच्छे काम हो रहे हैं, अरे डबल इंजन की सरकार से नहीं होता। गाड़ी तो हम बड़ी अच्छी ले ले, 5,000 हार्स पावर की गाड़ी ले ले, लेकिन उसका ड्राइवर, जो अडानी अंबानी इस गाड़ी को चला रहे हैं, उसके ड्राइवर के इंटेंशन के ऊपर पूरी चीजें निर्धारित होती हैं। किस तरह के काम हो रहे हैं, किस तरह का देश का डेवलपमेंट हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी जो हर चीज में राजनीति करती, इवेंट बनाने वाली सरकार है। अब वो चुनाव तक आपको, आज देखिएगा, अब आज से लेके जिस दिन चुनाव की घोषणा होगी तब तक एकदम राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने का सपना इस देश और प्रदेश की जनता को दिखा देंगे। जिस तरह पिछले चुनाव में उन्होंने बड़े बड़े सपने दिखाए, आज वो जनता उन सपनों को खोज रही है। लेकिन कहां मोदी जी की जादूगरी चली? सपनों में खोए हुए हैं, हकीकत में कोई आ ही नहीं पा रहा है। हर व्यक्ति हकीकत सुबह महसूस करता है जब जाके पेट्रोल का रेट डलवाता है, जब वो घर के लिए खाने का तेल लेता है, तो उसको हकीकत से दो चार होना पड़ता है। लेकिन अब विज्ञापनों की सरकार है। अब चुनाव तक ऐसे विज्ञापन, ऐसे हरा हरा दिखाया जाएगा कि आम जनता को लगेगा कि कोई दुख, कोई परेशानी है नहीं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की इसमें महारत है, इवेंट की सरकार है, चुनाव को मद्दे रखे हुए हर। चलिए पवन जी, जवाब ले लेता हूं। धबले साहब, जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि ठीक है, स्वागत कर रहे हैं, एक बेहतर जो चीज़ें हुई हैं, और निश्चित तौर पर इसका जो लाभ है राजस्थान को भी मिलेगा, मध्य प्रदेश को भी मिलेगा, उस मालवा चंबल अंचल जहां पर पानी की सबसे ज़्यादा दरकार है। लेकिन वो कहते हैं कि ठीक है, आप ठीकरा उन पर क्यों फोड़ रहे हैं इसका? देखिए राजेश जी, पहली बात तो पवन जी ने धन्यवाद दिया, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूं कि एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। दूसरी बात राजेश जी, ये परियोजना इसको जब ड्राफ्ट किया गया था, ये 2003 में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, और नदी जोड़ो परियोजना एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट हुआ करता था आदरणीय तत्कालीन प्रधानमंत्री जी का। और उस समय फिर तत्कालीन, क्योंकि ये अब मैं पवन जी के थोड़ा सा जानकारी के लिए, क्योंकि देखिए हम डिबेट में जब बैठे राजेश जी, तो डिबेट रिसोर्सफुल होना चाहिए और रिसर्च के साथ में होना चाहिए, क्योंकि आपको और हमको मध्य प्रदेश की जनता सुनती है, क्योंकि हम और आप अपनी अपनी पार्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये ट्राई पार्टी एग्रीमेंट वाली परियोजना थी, क्योंकि इसमें राजस्थान सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र का जल शक्ति मंत्रालय, इन तीनों का जब ट्राइपार्टाइट कंसेंसस बनेगा, और नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी इसकी नोडल एजेंसी थी, और ये तीनों को जब एक जगह बिठाएगी, तीनों के कंसेंसस होगा, उसके बाद ये एग्रीमेंट साइन होना था। लेकिन 2003 के बाद, 2003 में मध्य प्रदेश में सरकार थी, राजस्थान में सरकार थी, और बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन 2004 में जैसे अटल जी की सरकार गई, यूपीए की सरकार आई 2014 तक के, 2013 में जब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, लेकिन उस समय भी केंद्र में यूपीए की सरकार थी, और 2013 से 18 तक के जो पीरियड था, उसमें इस परियोजना के लिए जो रिसर्च का काम था और जो असेसमेंट का काम था, वो कंप्लीट हुआ। जैसे ये 2023 में पुनः तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, क्योंकि ये परियोजना बेहद महत्वपूर्ण है राजेश जी,
26 जिलों को, राजस्थान और मध्य प्रदेश के 26 जिलों को, और 26 ऐसे जिलों को जहां जल की स्कैर्सिटी है, उन जिलों में इस परियोजना के माध्यम से सिंचाई होने वाली है। मेरे मित्र पवन जी कह रहे थे कि देखिए अडानी अंबानी की सरकार है, लेकिन पवन जी, जब रेवंत रेड्डी अडानी के साथ में डावोस में एक एग्रीमेंट साइन करती है, तब आपकी अडानी अंबानी की सरकार नहीं होती। लेकिन एक ऐसी परियोजना के लिए फिर से उसको लिख दे। देखिए पॉलिटिकल भाषण देने का समय निकल गया। राजेश जी, पवन जी को यह समझ जाना चाहिए कि आज मध्य प्रदेश की सरकार सुचारू रूप से चल रही है, और निश्चित रूप से 2024 में भी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार फिर से वापस आ रही है। तो यह समय है कि विकास के लिए एक सशक्त विपक्ष की भूमिका क्या होनी चाहिए। अगर ऐसी परियोजनाएं आ रही है जो 2 दशकों से प्रलंबित थी, जिससे करीब करीब 1.5 करोड़ की आबादी को सिंचाई का लाभ मिलने वाला है, और मध्य प्रदेश में जिस प्रकार 3,500 हेक्टेयर का इस सिंचाई का रकबा और 13 जिलों में डायरेक्टली बेनिफिट देने वाली ये परियोजना है, तो मुझे लगता है एक सशक्त विपक्ष ने इसका स्वागत करना था। लेकिन फिर से आप पॉलिटिकल भाषण देके उसको पॉलिटिसाइज करेंगे, और तो मुझे लगता है कि ये बेईमानी है। आप और हम लोकतंत्र के एक सशक्त दल हैं, और अपनी अपनी भूमिका निभानी चाहिए। चलिए धरने साहब, आता हूं दोबारा आपके पास में आऊंगा। देवदत्त दुबे साहब से और देश की जनता ने जो प्रतिक्रिया ले लेता हूं। भरोसा दिया, इस प्रकार की अनेकों परियोजनाएं जो प्रलंबित रही हैं, उन सारी परियोजनाओं पे काम होगा, और मध्य प्रदेश की जनता में, देश की जनता की भलाई के हित में भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार। चलिए देवदत्त दुबे साहब से प्रतिक्रिया ले लेता हूं। देवदत्त दुबे साहब किस रूप में देखते हैं, क्योंकि पहले जिस तरह से केन बेतवा लिंक परियोजना और अब पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना को मंजूरी मिली है, वो कह रहे हैं कि जो डबल इंजन का फ्लो है उसी का ही परिणाम है। पहले चूंकि यूपी में बीजेपी की सरकार रही, केंद्र में वही सरकार, और इसीलिए उस लंबे समय से जो लंबित परियोजना रही उसको मंजूरी मिली, और अब राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार और केंद्र में भी, और ये डबल इंजन का फ्लो है। किस रूप में देखते हैं सर इस फ्लो को? देखिए राजेश जी, मध्य प्रदेश का एक इलाका है बुंदेलखंड मालवा चंबल, जिसमें जल स्तर लगातार नीचे जाता जा रहा था, और गर्मियों के समय भीषण जल संकट, पेयजल संकट होता था। तो बहुत पहले केन बेतवा का भी काम हो जाना था, और ये काली सिंध इसका भी काम हो जाना था, क्योंकि ये इलाका ऐसा है कि जहाँ पानी की बहुत जरूरत है। लेकिन ठीक है, अब जब जागे तब सवेरा। अब केन बेतवा का भी भूमि पूजन हो गया, और इसको भी आज हस्ताक्षर जो हो चुके हैं। लेकिन ये बड़ी परियोजनाएं होती हैं, इनको समय काल परिस्थिति से ऊपर भी देखा जाना चाहिए। केवल राजनीतिक नहीं, हर सरकार में कुछ अच्छे काम होते हैं, कुछ ऐसे नहीं होते। लेकिन एक बात स्वाभाविक है कि जब जैसे स्थानीय निकाय में जो सरकार हो, और प्रदेश में हो, देश में हो, तब उसकी गति तो बढ़ जाती है। क्योंकि भारतीय राजनीति में कई बार हमने देखा भेदभाव भी होता है कि केंद्र में सरकार अलग हो, राज्य में अलग हो, तब वो सामंजस्य नहीं बन पाता है। एक ही पार्टी की सरकार होने से कई बार सामंजस्य बनता है, या फिर जो काम करने वाला नेतृत्व होता है वो किस पद पे बैठा है, वो पार्टी और क्षेत्र से ऊपर उठ के काम करता है। तो ये परिस्थितियों के ऊपर भी निर्भर करता है। लेकिन ये जो देरी हुई है, ये वाकई में नहीं होना चाहिए था। लेकिन मैं फिर कहूंगा, जब जागे तब सवेरा। इन योजनाओं की तीव्र गति से पूर्णता होना चाहिए, क्योंकि ये जो 3 इलाके हैं मध्य प्रदेश के, ये भयावह जल संकट से जूझते हैं गर्मियों में, और इनका ऐसा जूझना कि एक एक लोटे पानी के लिए कई गांव वाले तरसते हैं, और सिंचाई के लिए तो खेतों में ऐसी तरस आती है कि फसलें सूख जाती है। तो मुझे लगता है कि ये मध्य प्रदेश के स्वर्णिम भविष्य के लिए इन परियोजनाओं का समय पे होना जरूरी है। ये आरोप प्रत्यारोप लगाने से होगा भी क्या? जो समय निकल गया, जो देरी हो चुकी, और केवल आरोप प्रत्यारोप लगाने से थोड़ी है। आम जनता भी समझती है, लोग समझते भी हैं कि किसके कार्यकाल में कैसे काम होता है, कैसे हो रहा है। ये सब मूल्यांकन होता रहता है। लेकिन चूंकि राजनीतिक दल है, तो स्वाभाविक है, वो अब चुनाव है लोकसभा के सामने, तो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप बढ़ेंगे। लेकिन इन सब से ऊपर भी अभी प्रदेश है, देश है, समाज है, जिसके लिए काम करने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि ये परियोजना यदि जितने जल्दी पूरी हो जाएंगी, मध्य प्रदेश का आधे से ज्यादा इलाका हरा भरा, और लोगों को जो पीने की पानी की समस्या, यहाँ तक कि जीव जंतुओं तक को समस्या आ जाती है, वो सब दूर हो जाएगी। मुझे लगता है बेहतर बात ऐसे दुबे साहब आप कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है। लेकिन जिस तरह की जो चीज़ें हैं, और भले परियोजना में
देरी हुई, लेकिन अब मुझे लगता है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश को इसका फ़ायदा मिलना चाहिए था वो मिलेगा। एक बार फिर पवन पटेल जी के पास मैं आता हूं। पवन पटेल साहब, सवाल इस बात को लेकर कि इस तरह की चीज़ों में जिस तरह से जो राजनीतिक खींचतान होती है और भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर कह रहे कि नहीं, जो एक इच्छा शक्ति होना चाहिए थी वो नहीं थी जो केंद्र में जब यूपीए की सरकार थी, और यही कारण है, वरना इसका फायदा तो और पहले मध्य प्रदेश को मिल जाता। कांग्रेस के पास इच्छा शक्ति नहीं होती तो देश आजाद नहीं हुआ। कांग्रेस के पास अगर इच्छा शक्ति नहीं होती तो कांग्रेस के लोग इतने लोग बलिदान नहीं हुए होते, वो भी भारतीय जनता पार्टी जैसे बतौलेबाजी कर रहे होते। तो इच्छा शक्ति की बात हमको पाठ पढ़ाने का प्रयास ना करे भारतीय जनता पार्टी। हम कह रहे हैं, हमने सबसे पहले हमारा देखो तो हम बड़े खुले मन से हमने कहा स्वागत है। उस चीज को पता नहीं क्यों दरकिनार कर दिया जाता है। भाई राजनीति कर रहे हैं तो हमने सबसे पहले स्वागत किया ना, उस चीज को क्यों विलोपित कर देते हैं? उस चीज को क्यों लास्ट तक हम अंतिम डिबेट के अंतिम चरण तक क्यों नहीं बोलते कि हमने खुले मन से कहा है? हम तो कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी बिना किसी छल कपट के कोई काम करती तो मुझके साथ खड़े हैं। इस चीज को कोट क्यों नहीं किया जाता लास्ट में? क्यों इस चीज एक अच्छी चीजों का हम क्यों उदाहरण नहीं देते हैं कि इस चीज के आगे भी उस तरह का हालात हो? अभी दबोले जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अभी उन्होंने बात करते करते बताया कि इसका पूरा असेसमेंट 2018 में तैयार हुआ। अब जब 2018 में असेसमेंट तैयार तो उसके पहले कहां से लागू हो जाती? बड़ी बात करते डबल इंजन की सरकार, तो हम ये चाहते हैं कि इस डबल इंजन की सरकार की स्पीड हमको महंगाई में क्यों नहीं दिखती है? जो मोदी जी ने गारंटी दी थी कि बहुत ही महंगाई की, अब की बात मोदी सरकार, इस डबल इंजन की सरकार हमें बेरोजगारी कम करने में क्यों नहीं दिखती है? इस डबल इंजन की सरकार हमें जितनी बतौलेबाजी थी किसानों की आय दुगनी करने की बात की वहां क्यों नहीं दिखाई देती है? मैं कहता हूं एक आम आदमी, आम जनता, आम गरीब जिन जिन बातों से परेशान है, वहां पे इस डबल इंजन सरकार की स्पीड क्यों नहीं दिखती है? क्यों नहीं दिखता है कि हाँ महंगाई हमने कम कर दिया? 2014 में कब से बोला था मोदी जी ने? 100 दिन में काला धन आने वाला था, किसानों की दुगनी होने वाली थी। ये डबल इंजन की सरकार इस ओर क्यों नहीं चलती है? अब चुनाव तक तो बड़ी तेजी से चलेगी, उसके बाद फिर टाटा फिर। तो मैं जब खुले मन से कह रहा हूं, मैं एक स्वस्थ विपक्ष के नाते, अच्छा पवन जी ये कह सकते हैं, पवन जी ये कह सकते हैं कि ये परियोजना संघी संघवाद का एक स्वर्णिम उदाहरण है? नहीं, देखिए, उदाहरण पेश करना अलग बात होती है, उदाहरण को ग्राउंड लेवल में इम्प्लीमेंटेशन करना अलग बात होती है। जितने सपने मोदी जी ने, जितने सपने भारतीय जनता पार्टी इस देश और प्रदेश की जनता को दिखाया है, अगर उसके 50% सपने भी पूरे कर दिए होते तो राम राज्य की परिकल्पना साकार हो जाती। ये पूरा इंप्लीमेंटेशन कुछ नहीं करेंगे, बड़ी बड़ी बतौलेबाजी। कल पेपर में देखेगा, पूरा पेपर छाया रहेगा, 10 दिन तक लोग महंगाई, बेरोजगारी, जो बेरोजगार के बारे में सोचिए जिसको इन्होंने बोला था रोजगार देने के लिए, और पढ़ लिख करके वो मजबूरी में आत्महत्या जैसे घिनौना कदम उठाना पड़ता है उसको। इन सब बातों में भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी नहीं होती है। ये बस कांग्रेस कांग्रेस। चलिए धबले साहब से जवाब ले लेता हूँ। धबले जी जवाब दे लीजिए, बात करिए। चलिए धबले जी से जवाब ले लेता हूँ। जी राजेश जी, मध्य प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी को 2003 में सरकार मिली थी तब 7 लाख हेक्टेयर की मध्य प्रदेश में सिंचाई हुआ करती थी। आज राजेश जी बड़े गर्व के साथ हम बता सकते हैं कि 47 लाख हेक्टेयर की सिंचाई, और हम संकल्पित हैं, हम लोग के सार्वजनिक मंचों से कहते हैं कि 65 लाख हेक्टेयर की सिंचाई मध्य प्रदेश में करनी है। इस परियोजना की जिसकी हम बात करें, पार्वती काली सिंध चंबल ERCP लिंक परियोजना, इस परियोजना के माध्यम से ही मध्य प्रदेश में करीब 3 लाख हेक्टेयर से अधिक की सिंचाई सुनिश्चित होने वाली है। 1.5 करोड़ की आबादी को प्रत्यक्ष रूप से इसका फायदा मिलने वाला है। 26 जिले, मध्य प्रदेश और राजस्थान के मिलकर 26 जिलों को इसका बेनिफिट मिलने वाला है। तो आपको लगता है कि ऐसी महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए कहीं पॉलिटिक्स हो रही है या यह सिर्फ राजनीतिक उद्देश्य से? क्योंकि देखिए 2024 का चुनाव सिर्फ इस परियोजना की ओर से जीता जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने विगत 10 वर्षों में, केंद्र की सरकार ने इतने नए आयाम गढ़े हैं, विकास के नए प्रतिमान स्थापित किए हैं कि चुनाव जीतना अलग बात है, लेकिन आपको आपके किए हुए जो काम है उससे भी बेहतर काम करने की प्रेरणा मिलती है और वो आप करते हो। आदरणीय मोदी जी का नारा है, और हम लोग ये नारा इसलिए भी कहते हैं कि सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, इसीलिए लोग मोदी जी को चुनते हैं। और वास्तव में जो परियोजना इतने वर्षों से प्रलंबित थी उसको धरातल पर लाने का काम। धबले साहब, मैं वक्त की कमी है, देवदत्त दुबे साहब से फाइनल कमेंट सुनूंगा। देवदत्त दुबे साहब, जिस तरह से जब बात आती है लिंक परियोजनाओं की, नदी जोड़ो अभियान की, तो बात आती है स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की। जिस तरह से केन बेतवा और अब पार्वती काली सिंध चंबल लिंक जो परियोजना है वो जुड़ी, मान सकते हैं कि अब जो एक सोच रही है पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की, अब इसके जरिए तमाम ऐसी चीजें दिखेंगी जो उन्होंने एक सोचा था, जो सपना देखा था, उस दिशा में अब तमाम सारी जो लिंक परियोजनाएं हैं, जो नदी जोड़ो है, वो आगे और तेजी के साथ ऐसी चीजें दिखेंगी, मुझे लगता है। बिल्कुल, अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री काल में
एक आपने देखा वो प्रधानमंत्री सड़क योजना बनी थी जिसकी चर्चा आज भी है, आज भी गांव में, और नदी जोड़ो परियोजना का भी वो कंसेप्ट लेकर आए थे। तो ये सब समय काल परिस्थिति के हिसाब से भी योजनाएं बनती कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। कब किस सरकार की मौजूदगी में कौन सी आवश्यकता दिखाई देती है, धीरे धीरे जिस तरह से जल संकट सामने आने लगा, खेती का रकबा बढ़ने लगा, सिंचाई की जरूरत बढ़ने वाली, फसलों की पैदावार एक साल में 2-2, 3-3 फसल लेने की जो योजना बनी, उसमें बहुत पानी की आवश्यकता पड़ी। और उस दौर में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने इस तरह की योजनाएं बनाई। तो मुझे लगता है कि हर सरकार में लोग होते हैं जो काम करने के लिए प्रेरित रहते हैं, वो किस योजना पे कब इम्प्लीमेंट करो, कौन सी योजना हिट हो जाए, तो ये उनके लिए कई बार जीवन में आप केवल यश चाहेंगे तो आप अपयश के लिए भी जिम्मेवार रहिए, क्योंकि कई बार जब योजना आप बनाते हैं सफल नहीं होती या देरी होती है तो उसका अपयश भी मिलता है, अन्यथा यश तो मिलता ही है। तो ये एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसको हमेशा एक ही टारगेट की जीत, सफलता और प्रोत्साहन और बढ़ाई, ये सब से परे हटकर हम जो नीति निर्धारक हैं, जो सरकार में बैठे हैं, स्वाभाविक है कि जनता के लिए काम करने के लिए बैठे हैं, समाज के देश के लिए काम करने के लिए बैठे, तो एक ऐसे निर्णय लेंगे, दूरगामी निर्णय लेंगे। मुझे लगता है बेहतर जिनके बात परिणाम अच्छे देवदत्त जी आप कर रहे हैं समय काल परिस्थिति के अनुसार, और अब जिस तरह का समय है या फिर जिस तरह की स्थितियां परिस्थितियां निर्मित होती हैं, क्योंकि मौसम ने अपना चक्र बदला, कहीं भारी बारिश तो कहीं सूखा, ऐसे में इस तरह की जो परियोजनाएं हैं, इस तरह से जो नदियों को जोड़ने की जो अभियान है या नदियों की जोड़ने की जो पॉलिसी है, मुझे लगता है इन चीज़ों से बचा जा सकता है, क्योंकि मौसम कहीं पानी है तो कहीं सूखा है, इसको अगर बैलेंस करना है तो इस तरह के जो कदम है, स्टेप ज़रूर लेना होंगे। तीनों मेहमानों का मैं यहाँ पर धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। तो जिस तरह से एक और लिंक परियोजना आपस में जुड़ी, उसको मंजूरी मिली, और इस लिंक परियोजना के जरिए पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना के जरिए मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई जिले लहलहाएंगे, बेहतर खेती होगी, लोगों को पानी मिलेगा, और ये तमाम सारी चीज़ें विकास और डेवलपमेंट की तरफ ले जाएंगी। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये डबल इंजन का डबल फ्लो है। IRD एजेंडा में बस इतना ही। ID24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।